से यूज करना है, उसको कैसे स्टेप्स में यूज किया जाएगा, स्निज एलीट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आई होप सभी की स्क्रीन पे ये पीपीटी नजर आ रही होगी प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन हमेशा एक डाउट रहता है मन में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, इनका क्या सपोर्ट है। और हमेशा ध्यान रखिए, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने जरूरी हैं, क्योंकि ये स्निज एलीट जो स्किन केयर कैटेगरी है, यही वो कैटेगरी है जो आपकी स्किन को सपोर्ट करती है, आपके मेकअप को सपोर्ट करती है, आपके मेकअप को फ्लॉलेस और ज्यादा ग्लोइंग दिखने में हेल्प करती है। यदि मेरी स्किन यानी कि ये जो मेरा बेस है, अगर ये ही खूबसूरत नहीं होगा, ये बेस ही मेरा फ्लॉलेस नहीं होगा, मैं कितना ही अच्छा मेकअप लगाऊंगी, वो मेकअप फ्लॉलेस नहीं आएगा। बहुत सारी महिलाएं एसओएस के दौरान मुझसे पूछती थी कि मैम हमारा बेस फट जाता है, आपका क्यों नहीं फटता। सुबह से शाम तक, रात तक हम लोग एक ही टाइम मेकअप लगाने के बाद हम लोग पूरा दिन घूमते थे, लेकिन हमारा बेस क्यों नहीं फटता था। रीजन यही है, क्योंकि मैं हमेशा स्किन केयर टाइम से करती हूँ, मेकअप के साथ साथ अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ। यही रीजन है कि मैं 12, 14, 15 घंटे तक भी मेकअप लगा के रहती हूँ और मेरा मेकअप ना डल होता, ना मेकअप फटता है, ना मेकअप ग्रे या ब्लैक होता है। चलिए आगे जानते हैं इसी बारे में। सॉरी, स्किन केयर की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए जी, हमारी लाइफ में स्किन केयर की बहुत जरूरत है, क्योंकि अलग अलग स्किन टाइप होते हैं। ठीक है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्किन प्रोडक्ट यूज करने हैं। साथ ही साथ जब हम मेकअप करते हैं, मेकअप करते समय हमारा जो बेस यानी कि फाउंडेशन है, वो पैची ना हो, केकी ना हो, डल ना हो या फिर ग्रे ना हो, इस चीज से बचाने के लिए स्किन केयर करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन ऑयली है, क्या यूज करूं, क्या ना यूज करूं। देखिए, स्किन टाइप कैसा भी हो, लेकिन स्किन केयर जरूर यूज करना है। प्रोडक्ट नॉलेज इसीलिए दी गई है, लास्ट 2 सेशंस में स्नीज एलीट के आपको प्रोडक्ट नॉलेज दी गई है, प्रोडक्ट बताए गए हैं। अब आपको अपने स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। साथ ही साथ अपनी स्किन पे हमें क्या चाहिए, हमें अपनी स्किन हेल्थ इंप्रूव चाहिए। देखिए, एक चीज हमेशा मानने वाली है, मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी मेरी जब पब्लिक अपीयरेंस होती है, तो क्या होता है, लोग पहले मेरी बाहरी सुंदरता देखते हैं। ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर की जो हेल्थ है वो फिट है या नहीं, किसको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पर मेरी बाहरी हेल्थ कितनी अच्छी दिख रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉडी की अंदरूनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, बहुत जरूरी है अंदरूनी हेल्थ, लेकिन बाहरी सुंदरता और बाहरी स्वस्थ शरीर को भी रखना जरूरी है। बाहरी स्वस्थता कैसे होती है, जो हमारी स्किन हेल्थी दिखती है, मेरी स्किन ग्लोइंग दिखती है, ये जो स्किन हेल्थ है ना, इसकी सुंदरता मेंटेन करना, बनाए रखना बहुत जरूरी है।
ओके, सो क्या बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर स्किन केयर, यानी कि स्किन केयर करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये जो हमारे स्विस एलीट के प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन यानी कि नमी को बढ़ाते हैं। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करते हैं। आपकी स्किन में किसी की स्किन में पिंपल हो गए, एक्नेज हो गए, प्री मेच्योर एजिंग यानी कि रिंकल्स होने शुरू हो गए हैं, उसको धीरे धीरे कम करेंगे, रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपके मेकअप को सपोर्ट करता है। अब आप कहेंगे मेकअप को कैसे सपोर्ट करता है। अच्छा स्किन केयर आपके मेकअप की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। यदि आपने मेकअप किया है और उसके नीचे स्किन केयर अच्छा किया है तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपका मेकअप और ज्यादा स्मूथ दिखेगा और ज्यादा रेडिएंट और ग्लोइंग नजर आता है। इसीलिए स्किन केयर की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हैं जो हम फ्रीक्वेंटली अपने डेली लाइफस्टाइल में करते हैं। स्किन केयर मिस्टेक्स हम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है वो स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम हमेशा करते हैं, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। हम लोग मेकअप लगा के सो जाते। मैं कहीं, हमारे घर की महिलाएं कहीं बाहर गई, मेकअप करके आके मेकअप रिमूव नहीं करती हैं और वो उसी मेकअप में सो जाती हैं। बहुत गलत बात, क्योंकि ये स्किन केयर जो है, ये जो स्किन केयर ना करना, मेकअप रिमूव ना करना, ये आप अपनी स्किन की बैंड बजा रहे हो, आप अपनी स्किन को खुद खराब कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मेकअप, महिलाएं हो या पुरुष, मेकअप करने के बाद जब भी आपका काम खत्म हो जाए, वापस आइए, सबसे पहले अपने मेकअप को रिमूव कीजिए, स्किन केयर कीजिए, तब सोइए। क्योंकि मेकअप क्या करता है, रात में ना आपकी स्किन रिपेयर होती है, खुद ब खुद रिपेयर करती है खुद को। ऐसे में जब मेकअप लगा हुआ होगा तो स्किन खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, स्किन के ऑयल के साथ जब रात को मेकअप एक्ट करेगा तो वो आपके पोर्स के अंदर चला जाएगा, और जब पोर्स के अंदर मेकअप जाएगा तो उसके बाद शुरू होता है बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम का भंडार। सबसे पहले तो एक्नेज, पिंपल्स होने शुरू होते हैं। रीजन यही है, इसीलिए मेकअप नहीं करके नहीं सोने दिया जाता, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब धूप में जाते हैं तो हम सनस्क्रीन नहीं लगाते, ठीक है। और सनस्क्रीन ना लगाना, आप अपनी स्किन को इनवाइट कर रहे हैं, आओ मेरी, आप धूप को कह रहे हो आओ मेरी स्किन को डैमेज करो, तो आप खुद अपनी स्किन को डैमेज होने के लिए इनविटेशन दे रहे हो सन को। ऑलवेज, मैंने एसओएस में भी बताया था, मैं हर बार मेकअप की ट्रेनिंग में भी बताती हूँ, सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, सनस्क्रीन लगाने के बाद आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है, अब आपकी स्किन में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। आप घर में हो या बाहर, सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, एक अच्छा स्किन केयर और अच्छी स्किन हेल्थ ही आपको एक लॉन्ग टाइम तक खूबसूरती मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब ये जो मैंने आप लोगों को इतना सारा ज्ञान दिया है, इतनी सारी चीजें बताई हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ये कैसे करेंगे हम, अपनी स्किन की हेल्थ को कैसे हम केयर करेंगे, इसका पूरा एक रूटीन होता है। रूटीन यानी कि जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, कैसे करते हैं, सुबह को उठते हैं, सबसे पहले चाय होती है, फिर उसके बाद हम लेते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद होता है लंच, लंच के बाद शाम को स्नैक्स भी होते हैं, और फिर रात को डिनर भी होता है।
तो वो क्या हुआ, हमारी इंटरनल हेल्थ का फूड। अब हमें देना है हमारी आउटर हेल्थ को फूड। तो आउटर हेल्थ को फूड कैसे देते हैं, स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें कि एक रूटीन होता है एएम और एक रूटीन होता है पीएम। एएम यानी कि सुबह का रूटीन, पीएम जिसे कहते हैं नाइट का रूटीन, और तीसरा आता है वीकली रूटीन, वीकली जो कि हफ्ते में 1 से 2 बार किया जाता है। ठीक है, अब ये रूटीन कैसे फॉलो करेंगे, इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से लगेंगे, चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले आप सभी जान लीजिए बेसिक स्किन केयर स्टेप्स, यानी कि स्किन केयर के स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स को किस स्टेप पे कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाएगा वो जानते हैं। देखिए, डेली में स्किन केयर प्रोडक्ट में होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है, लास्ट में आता है एसपीएफ सनस्क्रीन। अब क्लेंजिंग यानी कि फेस वॉश, टोनिंग जिसे हम टोनर से करते हैं, थर्ड आता है ट्रीटमेंट जिसमें हम फेस सीरम यूज करते हैं, नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग जिसमें हम अपना मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा एसपीएफ या अंडर आई क्रीम। अब यही स्टेप्स हम एएम में कैसे फॉलो करेंगे, सुबह के समय जब हम अपने स्किन केयर रूटीन करेंगे तो कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो लोग लिखना चाहते हैं प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट लेने का फायदा नहीं होता, वो सिर्फ फोन की मेमोरी में भरते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग इस वक्त हैं, प्लीज आप लोग सभी लोग लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले जो स्टेप आता है एएम रूटीन में, सबसे पहले क्लेंजिंग यानी कि फेस वॉश, सेकंड आता है टोनर जो कि विटामिन सी टोनर यूज किया जाता है, थर्ड आता है हमारा सिरम, सिरम में हम अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग सिरम यूज करेंगे, जैसा आपको स्किन केयर की ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि हमारे पास 4 प्रकार के सिरम आते हैं, कौन सा सिरम कौन सी स्किन टाइप को दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। तो हम अपनी स्किन कंसर्न, स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अपना सिरम यूज करेंगे, देन मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, मॉइस्चराइजर जो भी हमारी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, और उसके बाद हम एसपीएफ लगाएंगे, चाहे आपकी अगर ड्राई स्किन है तो जेल एसपीएफ लगा लीजिए, और आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपना स्टिक एसपीएफ लगा सकते हैं। ठीक है, एसपीएफ 50 जो है वो हमें सन की यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है और हमारी स्किन को डैमेज नहीं होने देता, इसीलिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है। अब सेकेंड रूटीन जो आता है वो आता है हमारा पीएम स्किन केयर, यानी कि रात को कैसे स्किन केयर करेंगे। रात को स्किन केयर में सेम सभी स्टेप्स वही होंगे। सबसे पहले हम लोग स्किन केयर करेंगे जिसमें कि क्लेंजिंग, क्लेंजिंग के बाद टोनर यूज करेंगे, विटामिन सी टोनर, थर्ड अपना सिरम यूज करेंगे, फोर्थ मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, और मॉइस्चराइजर के बाद अब रात को हम सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे, रात को जो इस्तेमाल होगा वो होगी आपकी अंडर आई क्रीम। क्योंकि देखिए, आप जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोगों का एज बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो हमारे आईज के नीचे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारे आईज को अंडर आई हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ठीक है, पफीनेस आ जाती है, ऐसे में आईज की केयर करना भी जरूरी है। अंडर आई क्रीम आप लोग यूज कर सकते हैं लास्ट स्टेप में, और अंडर आई क्रीम लगाने के बाद ना तो मोबाइल यूज करना है, ना लैपटॉप पे काम करना है, ना ही तेज रोशनी में जाना है, क्योंकि अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही एक्टिवेट होती है, काम करती है, अच्छे से काम करती है। तो इस चीज का हम सभी लोग ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हुए, मेकअप करने से पहले और मेकअप करने के बाद स्किन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेकअप करने से पहले क्या करते हैं और मेकअप करने के बाद क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और एज्यूम कीजिए मुझे अगले 2 घंटे में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बाहर जाना है। अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले ना जैसे भी रेडी हुई, मेरे को हमेशा मेकअप करने से पहले फेस वॉश करना है, यानी कि क्लेंजिंग करनी है, अगेन टोनर करना है आपको, उसके बाद मॉइस्चराइजर भी लगा, सिरम भी लगाना है, मॉइस्चराइजर भी लगाना है और एसपीएफ भी लगाना है। और एसपीएफ के बाद मेकअप का फर्स्ट प्रोडक्ट जिसे प्राइमर कहते हैं वो अप्लाई करना है, और साथ में लिप बाम। प्राइमर और लिप बाम ये ऐसे प्रोडक्ट है जो स्किन केयर के लास्ट में यूज किया जाता है, मेकअप से पहले और स्किन केयर के लास्ट में यूज किया जाता है। ये वो स्टेप्स होते हैं जो आपके मेकअप के लिए आपकी स्किन को तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान होगा महिलाएं अगर यहाँ पर है, आई थिंक पुरुष भी इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। जब हम कभी भी किचन में पूरी बनाते हैं, ठीक है, तो आटा उसको चकले को चिपके नहीं तो हम उस पे तेल लगाते हैं, ऑयल या घी हल्का सा लगा देते हैं ताकि चिपके ना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा चकला जो बेस है ना उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमारा जो ऊपर प्रोडक्ट आएगा, आटा आएगा पूरी का, वो स्टिक ना हो। ठीक है, बहुत स्मूथली मिले और फिर हम उसे डायरेक्टली कढ़ाई में डाल दें। सेम यही चीज हम अपनी स्किन के लिए करते हैं, हम अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हैं मेकअप के लिए, और प्रिपेयर करने के लिए फेस वॉश, टोनर, टोनर के बाद सिरम, सिरम का नेक्स्ट स्टेप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएंगे। ठीक है, और सनस्क्रीन के बाद प्राइमर और लिप बाम लगा के अपनी स्किन को रेडी कर देंगे मेकअप करने के लिए। ये होता है हमेशा मेकअप करने से पहले के स्टेप्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मेकअप के दौरान हम लोग ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से हमारा मेकअप अच्छा नहीं आता। सबसे पहले तो मेकअप करते वक्त क्या गलतियां करते हैं, मॉइस्चराइजर या तो लगाते नहीं है या थोक के भाव में लगा लेते हैं। तो मॉइस्चराइजर लगाना है पर थोक के भाव में नहीं लगाना। जितने, एक हमेशा ध्यान रखिए मॉइस्चराइजर ना मटर के दाने बराबर लिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं लिया जाता। अगर बाई चांस बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तब आप 2 पंप तक, 2 या 3 पंप तक लो, पर ऑयली स्किन में हमेशा ध्यान रखिएगा जो मॉइस्चराइजर है वो पी साइज यानी कि मटर के दाने बराबर ही लिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, थोक के भाव में मेकअप लगाते हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं थोक के भाव में, कॉम्पैक्ट उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लूज पाउडर लगा रहे हैं थोक के भाव में लगा रहे हैं। तो आटे की बोरी नहीं बनना है भाई, आटे की बोरी नहीं बनना है मेकअप में। मेकअप हमेशा ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल दिखे, बहुत स्मूथ दिखे। तो बहुत सारा नहीं लगाना, थोड़ा लगाना है पर अच्छे से उसे अप्लाई करना है। मेकअप से पहले कभी भी चेहरे पे स्क्रबिंग नहीं करनी होती या चेहरे को किसी भी चीज से रगड़ना नहीं होता। बहुत स्मूथली जो भी चीज यूज की जाती है बहुत स्मूथली यूज की जाती है, क्योंकि मेकअप से पहले हमेशा स्किन को सॉफ्ट और जेंटल रखना जरूरी है। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और हमारा मेकअप स्मूथ नहीं आता है। और मेकअप के बाद, जैसा मैंने बताया, मेकअप के बाद क्या होता है, मेकअप के बाद पोस्ट मेकअप स्किन केयर एंड रिकवरी, मेकअप के बाद कैसे स्किन केयर किया जाएगा ताकि आपकी स्किन स्मूथ रहे। तो प्लीज 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 मेकअप रिमूव करने की हैबिट ऐड कीजिए, मेकअप रिमूव करना जरूरी है।
नहीं करेंगे तो आप अपनी स्किन की बैंड खुद बजाएंगे। तो मेकअप में हमेशा मेकअप के बाद अपने मेकअप को रिमूव कीजिए। उसके बाद अगेन आपको पहले कोई भी क्लेंजर क्लेंजिंग बाम मार्केट से खरीद लीजिए। कुछ नहीं हो, हमारे पास हमारे ब्रांड का बेस्ट कोकोनट ऑयल है, ठीक है। आप कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा लीजिए, मसाज कीजिए फेस पे और फिर उसे वाइप करके देन उसके बाद फेस वॉश करना जरूरी है। मेकअप करने के बाद डबल क्लीनिंग होती है स्किन की। तो पहले हम कोकोनट ऑयल या किसी भी क्लेंजिंग बाम से हम क्लीन करेंगे अपनी स्किन को। उसके बाद हम अपना फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश के बाद अगेन पूरा का पूरा हम अपना रूटीन फॉलो करेंगे। मैं आज अगर कहीं जा रही हूँ, शाम को वापस आऊंगी, तो वापस आते ही सबसे पहले अच्छे से क्लीन करूंगी मेकअप, फेस वॉश करूंगी। फेस वॉश करने के बाद मैं अपना टोनर भी लगाऊंगी, सीरम भी लगाऊंगी, मॉइस्चराइजर और फिर अंडर आई क्रीम लगाऊंगी। ये वो स्टेप्स है जो आपको हर कीमत पे फॉलो करने हैं। जिस वजह से क्या होता है, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, मेकअप आपकी स्किन में भरेगा, आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से आपके रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, छाइयां बननी शुरू हो जाएंगी, पिंपल्स आने, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स आने शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए। लास्ट में आता है हमारे पास हमारा वीकली स्किन केयर। अब हफ्ते हम अपनी स्किन को कैसे केयर करते हैं? हम यूज करते हैं एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर मतलब शीट मास्क। अब सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं शीट मास्क। हम लोग यूज करते हैं शीट मास्क, ठीक है। सो शीट मास्क का काम क्या होता है? शीट मास्क बहुत ही हैंडी है, इजीली अप्लाई हो जाता है। देखिए, हम पहले क्या होता था, पहले हम लोग वीकली स्किन केयर में सैलून पे जाते थे। सैलून वाले क्या करते थे, फेस वॉश करवाया, उसके बाद रगड़ रगड़ के स्क्रब कर रहे हैं। वो स्क्रब से आपकी स्किन पता है कितनी डैमेज होती थी, स्किन सेंसिटिव हो जाती थी। स्क्रब के बाद फिर कोई क्रीम लेके क्रीम की मसाज करते थे, फिर आपको फेस पैक लगा के बिठा देते थे। अब किसी के पास ना तो इतना टाइम है कि 1 घंटा 45 मिनट इस प्रोसेस को दे, ठीक है। ब्रांड ने हमारे लिए शीट मास्क इसीलिए प्रोवाइड किया क्योंकि उनको भी पता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें एक्सफोलिएशन भी चाहिए, टोनिंग भी चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए। तो 3 in 1 स्टेप में हमें शीट मास्क मिला है। ये शीट मास्क हमारी जितनी भी स्किन के जितनी भी गंदगी होती है उसको एक्सफोलिएट करके बाहर निकालता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ और हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। जितने भी शीट मास्क हैं आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसका शीट मास्क का और साथ ही साथ वीकली स्किन केयर का बेनिफिट क्या होता है? देखिए, बेनिफिट यही होता है कि जो शीट मास्क है या एक्सफोलिएशन है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। सेल्स जितना ज्यादा होंगे हमारी स्किन उतना ही ज्यादा टाइट रहेगी और हमारी स्किन में कंसर्न भी कम होंगे। इसीलिए ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ जितनी भी, कई बार ऐसा होता है कि आपको ना जो हमारा मेकअप है, मेकअप थोड़ा बहुत स्किन में अगर रह गया है तो बैक्टीरिया ना हो, इसीलिए भी ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है वीकली स्किन केयर। और साथ ही साथ एक और चीज,
जो कि हमें ध्यान रखनी है, हमें रेगुलर बेसिस पर हमारे जो पिलो कवर्स होते हैं उन्हें चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम डेली पिलो लगा के सभी लोग सोते हैं, तो हमारी स्किन और हमारे बालों की जो ऑयल होता है वो ऑयल हमारे पिलो में जाता है, और जब वो पिलो में जाता है तो वो बैक्टीरिया बनता है। ऐसे में वो बैक्टीरिया डेली बनेगा और आपकी स्किन और बालों को हार्म करेगा, इसीलिए आपको पिलो कवर रेगुलर बेसिस पे चेंज करना चाहिए। आपकी स्किन हेल्थ और स्किन अपीयरेंस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट जब लेते हैं तो क्या हाइजीन टिप्स फॉलो करने चाहिए, क्या टिप्स, कैसे सारी चीजों को मेंटेन करना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपके हमेशा जब भी आप स्किन केयर करें, मेकअप करें, आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। आप जिन टूल्स से, जिन ब्रशेस से, जिस ब्लेंडर से आप मेकअप कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। आप जिस एरिया में आपके मेकअप प्रोडक्ट रखे होते हैं वो सरफेस क्लीन होना चाहिए, और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। ये वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं, अदरवाइज क्या होगा, फिर बैक्टीरिया बनेंगे, आपकी स्किन की हेल्थ खराब होगी, और फिर आप कहेंगे मैडम हमें तो पता ही नहीं था। तो मैडम ने तो बताया है पर आपने याद नहीं रखा। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मेकअप और स्किन केयर फ्लॉलेस कैसे होता है, एक छोटा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। स्किन की प्रोटेक्शन और रिपेयर दोनों जरूरी होता है। ठीक है, अब स्किन की प्रोटेक्शन स्किन की प्रोटेक्शन जो कि हम सुबह को देते हैं, क्योंकि सुबह को हम पूरा रूटीन फॉलो करते हैं, एसपीएफ लगाते हैं तो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है। सेकेंड, रात का जो प्रोसेस होता है उसे रिपेयर प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जब हम रात को स्किन केयर लगा के सोते हैं तो वो स्किन केयर हमारे स्किन के को रिपेयर होने में हेल्प करता है। यानी कि एक होता है ना कि स्किन खुद को रिपेयर कर रही है धीरे धीरे धीरे, पर चार हाथ उसे मिल गए, हेल्पफुल हैंड्स मिल गए कि चल बहन अब हम तेरी मदद करेंगे तो तेरा काम जल्दी और अच्छे से हो जाएगा। तो स्किन केयर वही चार बहने हैं जो कि हमारी स्किन को जाके हेल्प करेगा और हमारी स्किन को रिपेयर जल्दी होने में मदद करता है। क्योंकि स्किन की हेल्थ अच्छी होगी तभी हमारी इंटरनल हेल्थ भी अच्छी दिखाई देगी। देखिए, मेरे अंदर की हेल्थ कितनी अच्छी है किसी को नहीं पता, पर मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मेरे को झाइयां हैं, मेरे को पिगमेंटेशन है, मेरे को डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं। ठीक है, अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप किसी से भी बोलो मैं हेल्दी हूँ, मैं इतने हेल्थ प्रोडक्ट्स लेती हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। सीधा पता है क्या, आप हमारी शक्ल से जज किया जाता है। देखिए, एक बात बहुत मानने वाली है, जेन्युइन है, लोग हमारी इंटरनल हेल्थ या हमारी बातें बाद में सुनते हैं, पहले जैसा मैं दिख रही हूँ उस पे मुझे जज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ, मेरी स्किन फ्लॉलेस दिख रही है ना, डेफिनेटली है कि लोग मुझे समझ जाएंगे ये हेल्दी है। और अगर मेरी स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, मेरी स्किन हेल्दी नहीं दिख रही है, तो लोग क्लियरली समझ जाएंगे भाई कुछ नहीं है, मैडम सिर्फ बातें कर रही है, कोई प्रोडक्ट में दम नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट में दम दिखाना है तो आपको पहले ये प्रोडक्ट खुद पे यूज करने पड़ेंगे, उसके बाद जब रिजल्ट दिखेगा ना आपके ऊपर तो लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, जो मैडम या सर बोल रहे हैं बात में दम है, मैडम के ऊपर दिख रहा है, ग्लो नजर आ रहा है। तो प्रोडक्ट हमेशा पहले खुद पे ट्राई कीजिए, खुद पे रिजल्ट आएगा। हेल्थ प्रोडक्ट्स भी तो हम लोग खुद पे ट्राई किए ना, पहले खुद लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स, रिजल्ट मिले, तभी तो हम कहते हैं हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी ने रिजल्ट वाले प्रोडक्ट दिए हैं। यही चीज स्किन केयर में और मेकअप में भी जरूरी है।
पहले प्रोडक्ट खुद पे यूज करने पड़ेंगे। और ये स्किन केयर जो है ना, जो स्नीज इलीट है, ये महिलाएं और पुरुष कोई भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जो केवल महिलाओं के लिए है। आप कहें सिंदूर, तो मैं ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो कि सिंदूर किसी ना किसी रूप में लगाते हैं। अगर वो सिंदूर मांग में नहीं लगा सकते तो टीका के रूप में लगाते हैं। लिपस्टिक लगाते हैं पुरुष, लिप बाम लगाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सब पुरुष लिपस्टिक लगाते हैं, पर लिपस्टिक की एक फॉर्म लिप बाम और लिप ग्लॉस होता है, तो लिप ग्लॉस भी लगाते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमें ऑलवेज फॉलो करनी है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का भी टाइम दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बेसिकली हम लोगों को कभी भी स्किन केयर में आलस नहीं करना। आलस सबसे बुरी चीज होती है जो कि हमारी हेल्थ और हमारी स्किन हेल्थ दोनों को खराब करती है। लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आलस करना। और स्किन केयर में तो ना कभी 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 भी ये मत सोचना आज नहीं कल कर लूंगी, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नहीं। आज अभी से शुरू करोगे तब रिजल्ट पता नहीं कब जाके मिलेंगे, क्योंकि स्किन जो है ना रिजल्ट देती है। अब मुझे नहीं पता हमारी स्किन, हमने अपनी स्किन को कितने टाइम से कुछ नहीं दिया है। अब वो जब हम कुछ प्रोडक्ट देंगे वो धीरे धीरे उसे अडॉप्ट करेगी, अडॉप्ट करके काम शुरू होगा, तब जाके वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हाँ, 1 महीने में आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, पर एक जो प्रॉपर चेंज है ना उसको लाने में टाइम लगता है। 3 महीने 6 महीने तक लग जाता है। तो प्रोडक्ट कभी भी ये मत सोचिए 1 महीने लगाएंगे और रिजल्ट मिलेगा, नहीं। रेगुलरली आपको 6 महीने तक रेगुलर यूज करना होगा। अब जिनको भी, चलिए मैं ज्यादा हेल्थ के बारे में नहीं जानती हूँ, पर जितना जानती हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों से उस बारे में बात करती हूँ। अब किसी को अगर लीवर का प्रॉब्लम है, आपने उन्हें लिवोडॉक दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि 6 महीने लो ठीक हो जाएगा फिर बंद कर देना? नहीं ना, आप उन्हें क्या बोलेंगे, लिवोडॉक लेना स्टार्ट करो। फिर क्या आप उनका लिवोडॉक बंद करवाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं बंद करवाओगे। है कोई जो बंद करवाएगा? प्लीज मुझे यस और नो का रिप्लाई कीजिए, चैट बॉक्स में यस और नो का मुझे रिप्लाई कीजिए। क्या आप लिवोडॉक, जब उनकी लीवर हेल्थ ठीक हो जाएगी तो क्या आप उनका लिवोडॉक बंद करवाओगे? नहीं। देखा, सेम यही चीज स्किन केयर में आती है। जब आपकी स्किन अच्छी होनी शुरू भी हो जाए ना, तब भी आप बंद नहीं करवा सकते या नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो चीज आपको रिजल्ट दे रही है, अच्छा बनने में, स्वस्थ बनने में हेल्प कर रही है, तो कैसे छुड़वा देंगे? तो स्किन केयर भी लिवोडॉक की तरह ही है। जब यूज करना स्टार्ट किया रिजल्ट भी मिलेगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, और यस, आप खूबसूरत दिखने के खूबसूरत दिखने के रास्ते पे आगे चल पड़ेंगे। खूबसूरती सबको चाहिए, चाहे महिलाएं हो या पुरुष, खूबसूरती सबको चाहिए भाई। ओके, मैं बताती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट। चलिए, हमारे पास सवाल आने भी शुरू हो गए हैं, तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। ये कॉम्बिनेशंस आपको मैं ये जानना चाहती हूँ, आपका जो भी स्निज इलीट का 1 और 2 सेशन हुआ उसमें आपको कॉम्बिनेशंस नहीं बताए ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स या 40+ को क्या प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं? तो क्या आपके ट्रेनर्स ने आपको, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए है, कौन सा प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए है, तो आप लोगों को ये चीज नहीं बताई क्या? चलिए, मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस भी लेती हूँ। देखिए, बताए थे, पूनम जी खुद कह रही हैं बताए थे। फिर बताए थे तो कैसे, फिर मेरे से कैसे पूछ रहे हो आप? मतलब आप हमारे ट्रेनर्स का टेस्ट ले रहे हो कि उन्होंने सही बताए थे या गलत बताए थे?
काजल जी मेकअप के स्टेप्स में क्या काजल जी मुझे ये बताइए मेकअप के स्टेप्स में क्या कंफ्यूजन है? बहुत क्लियर है मेकअप के स्टेप्स, और मेकअप के स्टेप्स अभी नहीं बता रही, मेकअप के स्टेप्स सैटरडे की ट्रेनिंग में बताऊंगी। आज तो मैंने मेकअप से पहले स्किन केयर, यानी कि डेली स्किन केयर, अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हैं तो डेली स्किन केयर में मॉर्निंग और नाइट में क्या स्टेप्स फॉलो होंगे वो बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप से पहले और मेकअप के बाद क्या स्टेप्स फॉलो होंगे वो बता रही हूँ। सनस्क्रीन, ओके, सनस्क्रीन कितने घंटे बाद फिर दोबारा यूज करना होता है? देखिए SPF 50 है, यानी कि एक SPF 10 मिनट काम करता है, तो 50 SPF 500 मिनट काम करेगा। अब 500 मिनट के हिसाब से अगर मैं 4 घंटे भी लगा लूं तो 4 से 5 घंटे आपका SPF काम करता है, तो मिनिमम आप 4 घंटे के बाद दोबारा SPF लगा सकते हो, ठीक है। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए क्या यूज करें? वेरी गुड क्वेश्चन। हमेशा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं जब आपके ये जो पोर्स होते हैं ना, ओपन पोर्स, इनमें गंदगी रह जाती है। जब हम इनमें गंदगी ही नहीं रहने देंगे तो कभी भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं होंगे। रेगुलर बेसिस पे फेस वॉश करेंगे, कम से कम 2 टाइम फेस वॉश करेंगे, ठीक है। और जो मैंने स्किन केयर स्टेप्स बताए हैं वो रेगुलर बेसिस पे सुबह और शाम को फॉलो करेंगे। आप खुद देखेंगे आपके धीरे धीरे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स कम होने लगेंगे और बनने भी कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है? एक्ने और पिंपल्स के लिए, वेरी गुड, ओके। देखिए एक्ने और पिंपल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है आप ना नायासिनामाइड, हमारा जो नायासिनामाइड वाला सीरम है आप ये दे सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट रहता है एक्ने और पिंपल्स के लिए, क्योंकि नायासिनामाइड क्या है, ब्लॉकेज ओपन करता है, जो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं ना, जब पिंपल और एक्नेज में से जो अंदर से गंदगी बाहर निकल कर आ जाएगी तो आपके धीरे धीरे वो रिपेयर होने लगेंगे। और जो पिंपल्स और एक्ने के निशान होते हैं, नायासिनामाइड उन्हें भी धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। हाँ जी, झाइयों के लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी, रीजन क्या है, देखिए मेलाज्मा होता है, आप लोग बोलते हो झाइयां हैं, जब तक मैं मेलाज्मा और झाइयों में पिक्चर नहीं देख लेती या सामने से इंसान को एक बार देख नहीं लेती, मैं झाइयों के लिए कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ पे मैं क्लियर बोलती हूँ, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर कहता है पेशेंट का है, अब बिना पेशेंट के दवाई ले आओगे आप? अगर आप बुखार है, कोई परेशानी है तो पेशेंट को लेके जाते हो ना, सेम यही चीज है, जिनको भी ये परेशानी है मैं आप लोगों को, आप लोग अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करके एक बार मुझे फोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी, लेकिन बिना पिक्चर देखे झाइयों के लिए कुछ नहीं बता पाऊंगी। रीजन मिलाज्मा है, झाइयां हैं, आप लोगों को अभी डिफरेंस नहीं पता, शायद हो सकता है पता हो, आपने सही लिखा हो, लेकिन एक बार जब तक मैं खुद को श्योर नहीं करूंगी मैं झाइयों के लिए भी नहीं बताऊं। ड्राई स्किन के लिए चलिए मैं दिखा देती हूँ, ड्राई स्किन के लिए ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करेंगे, ठीक है। ड्राई स्किन के लिए ये वाला हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करेंगे। ड्राई स्किन के लिए अगेन विटामिन सी का टोनर यूज करेंगे। ड्राई स्किन के लिए अगेन हम लोग सिरम यूज करेंगे, स्नेल मुसिन एंड हाइलुरोनिक सिरम यूज करेंगे। ड्राई स्किन के लिए हम लोग स्नेल मुसिन का मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, और ड्राई स्किन के लिए हम जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करेंगे, ठीक है। ड्राई स्किन का पूरा रूटीन मैंने आपको दिखा दिया, अब मत कहना कि मैम ने बताया नहीं।
ड्राई स्किन के लिए पूरा रूटीन मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। लिप्स ब्लैक हो रहे हैं, रेगुलर लिप बाम लगाइए। लिप बाम लगाने से लिप्स की डार्कनेस कम होगी, फटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे। चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो आप नायासिनामाइड का सीरम अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए, ठीक है। नायासिनामाइड का सीरम इंपॉर्टेंट है जी। नंबर नहीं दूंगी, अभी आप परसों की ट्रेनिंग में आओगे उसके बाद नंबर दूंगी। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें किसी ने क्वेश्चन दिया है कि दोबारा सनस्क्रीन यूज करना है तो पहले वाले को वाइप करें, निकालें, क्या करें। चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। जैसे पुरुष लोग मार्केट में होते हैं, ठीक है, महिलाएं यदि मार्केट में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोबारा सनस्क्रीन लगाना है तो आप थोड़ा सा ना टिश्यू पेपर से हल्का सा डैप कर लीजिए, या वेट टिश्यू है तो वेट टिश्यू से डैप कर लीजिए, फिर आप अपना दोबारा सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और यदि आप घर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी दोबारा सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में मैं एडवाइस करूंगी कि एक बार फेस वॉश, गर्मियों में तो 3-3 बार तक फेस वॉश कर सकते हैं, क्योंकि स्किन में ऑयल इतना बनता है कि आप जो भी प्रोडक्ट लगाओगे वो प्रोडक्ट थोड़ी देर में ऑयल के साथ निकलने लगता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि गर्मियों में तो आप 3-3 बार तक फेस वॉश आराम से कर सकते हैं। फेस वॉश कीजिए, अगेन आप अपना, हाँ, जब आप एक बार अगर आपका सनस्क्रीन आप लगाया, आपको दोबारा लगाना है तो डायरेक्टली भी लगा लो, कि एक बार फेस वॉश करके फिर दोबारा टोनर लगा के फिर सनस्क्रीन लगा लो। पूरा प्रोसेस नहीं भी फॉलो करोगे चलेगा। नॉर्मल स्किन के लिए कौन सा यूज करें मैम, लिप्स के आसपास कालापन होता है। ओके, ये आप लिप्स के आसपास इस एरिया की बात कर रहे हैं दिव्या जी, ये जो एरिया अपर लिप एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हो आप, प्लीज मैसेज में यस और नो लिख के भेजो। दिव्या जी, आपने क्वेश्चन दिया है ना, लिप्स के आसपास कालापन है, तो कालापन ये एरिया में है, अगर ऐसा इसी एरिया में है, यस, ओके ग्रेट। सो ये बेसिकली आपको पिगमेंटेशन है, इस एरिया में जो है ना ये पिगमेंटेशन है। और पिगमेंटेशन के लिए हमेशा डीपली जो काम करता है वो सीरम काम करता है। सीरम आप कौन सा यूज करेंगे, पिगमेंटेशन है तो सीरम ये वैसे एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि स्किन में और क्या क्या परेशानी है, पर अभी आपने सिर्फ मुझे यही बताया है पिगमेंटेशन, तो आप नायासिनामाइड सीरम यूज करवा सकते हैं। उनके स्किन केयर के रिजीम में ना नायासिनामाइड सीरम ऐड कर दीजिए। ओके, वंदना जी ने कहा मेरे हस्बैंड की फेस ऑयली है, क्या करें। ओके, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए सबसे पहले चारकोल फेस वॉश देंगे, विटामिन सी का टोनर देंगे, साथ ही साथ हम उनको रेकमेंड करेंगे नायासिनामाइड का सीरम, और साथ में मॉइस्चराइजर जाएगा। ये बॉटल में जो आप लोगों को बॉटल दिख रही है ना, ये एलोवेरा एंड टर्मरिक हमारा मॉइस्चराइजर है। सेम ऐसे ही एलोवेरा कुकुम्बर मॉइस्चराइजर आता है, सेम ऐसे ही एलोवेरा एंड बीटरूट मॉइस्चराइजर आता है। तो आप तीनों में से कोई भी एक मॉइस्चराइजर दे दो और साथ में स्टिक वाला हम सनस्क्रीन देंगे, ठीक है। ये ऑयली स्किन के लिए है। लिप ब्लैक है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिप बाम। और अंडर आई के नीचे अगर अंडर आई है, डार्क सर्कल्स है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारी अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम को यूज करना बहुत आसान है, हल्का सा पंप कीजिए, इसके ऊपर प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट के साथ हम ऐसे राउंड राउंड करके अपने आईज के आसपास मसाज करेंगे हल्के हाथ से, एंड देन हम सो जाएंगे। एंटी एजिंग और फाइन लाइंस के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा 24 कैरेट गोल्ड सिरप, ठीक है। वो बेसिकली एंटी एजिंग और फाइन लाइंस के लिए ही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे सकते हैं।
किसी का कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। देखिए ओके, एक सेकेंड मैम, पिगमेंटेशन में नायासिनामाइड नाइट में यूज कर रही हैं। एक सेकेंड, डे में 24 कैरेट गोल्ड सीरम यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, किनका है मैं चेक कर लेती हूँ। डैन साहू जी का, मुझे पूरा नाम तो नहीं पता, पर यहाँ पे DAN साहू लिखा आ रहा है। उन्होंने बताया, बोला है कि मैम पिगमेंटेशन में नायासिनामाइड सिरम नाइट में यूज कर रही हैं एंड डे में 24 कैरेट गोल्ड सिरम यूज कर सकते हैं क्या? तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब आप इसे रिवर्स कर दीजिए। दिन में आप नायासिनामाइड यूज करवाइए, ठीक है, और नाइट में 24 कैरेट गोल्ड यूज करवाइए, ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड ना आपके सेल्स को बढ़ने में हेल्प करेगा, और सेल्स कब बढ़ते हैं? रात को, यानी कि नाइट में। तो नाइट में आपकी स्किन के सेल्स को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो नाइट में 24 कैरेट गोल्ड यूज करवाइए और डे में नायासिनामाइड यूज करवाइए। देखिए झाइयों के लिए मैं फिर बोल रही हूँ, झाइयों के लिए मैं इसीलिए कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि झाइया और मेलाज्मा, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। और अभी भी थोड़ा सा हम लोग ना डाइसी होते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं झाइया और फिर मुझे जब पिक्चर आती है तो उसमें मेलाज्मा होता है, इसीलिए मैं झाइयों के लिए कुछ नहीं बता रही हूँ। पर चलिए, एक कॉमन प्रोडक्ट है जो कि हम दे सकते हैं झाइयों के लिए, वो है नायासिनामाइड सिरम। यानी कि आप देखिए, फेस वॉश स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आपको देखना पड़ेगा सामने वाले की स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फेस वॉश दोगे। उसके बाद सेकंड आता है टोनर, जो कि हमारे पास एक टोनर है विटामिन सी, वो दोगे। अब आता है मेन कंसर्न, झाइया। तो झाइयों के लिए, क्योंकि देखिए मेलाज्मा या झाइया मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप नायासिनामाइड सिरम दे सकते हो। लास्ट में मॉइस्चराइजर के लिए, अगर स्किन ड्राई है तो आप ये स्नेल मुसीन का मॉइस्चराइजर दे सकते हो। यदि स्किन में झुर्रिया है तो 24 कैरेट गोल्ड का मॉइस्चराइजर दे सकते हो। और यदि स्किन ऑयली है तो आप ये वाले तीनों मॉइस्चराइजर में से कोई भी एक मॉइस्चराइजर दे सकते हो, ठीक है। और प्लीज जिनको झाइयों के लिए आप नायासिनामाइड सिरम दे रहे हो ना, उनसे बोलिए दिन में बिना सनस्क्रीन लगाए नहीं रहेंगे। जिनको भी झाइयों की प्रॉब्लम है, प्लीज सनस्क्रीन के बिना घर में या बाहर नहीं रहना है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। टीनेज के लिए कौन सा फेयरनेस क्रीम दे सकते हैं? फेयरनेस क्यों बोला, मुझे पहले तो ये बताइए। अगर फेयर नहीं होंगे तो सुंदर नहीं होंगे क्या? मैं तो फेयर नहीं हूं तो मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि मैडम आप अच्छे नहीं दिखते? ये तो गलत बात है, मतलब आप लोग तो मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो। देखिए एक चीज है, फेयरनेस, स्किन अच्छी होना और गोरी होना दो अलग अलग चीजें, ठीक है। अब आप ये चाहो मैं विपाशा बासु को कटरीना कैफ बना दूं, तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो भगवान ही कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है तो स्किन हेल्दी नहीं है, वो जरूरी नहीं होता। आपने विपाशा बासु को देखा है, कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है पर कितनी खूबसूरत है स्किन। कैटरीना कैफ है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, खूबसूरत स्किन है, ठीक है। पर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना, फेयरनेस डार्कनेस, ये डिपेंड करता है थोड़ा सा हार्मोनल पे भी, कि जैसे जैसे आपके
हार्मोन से इम्प्रूव होता है, कभी कभी आपका कलर इम्प्रूव हो जाता है। और सेकेंड थिंग, आपके डेली रूटीन पे फॉलो कर बेस करता है कि आप स्किन केयर वगैरह कैसे यूज करवा रहे हो। बच्चे को अच्छे से फेस वॉश वगैरह करवाइए। उसको देखिए, एज क्या है, आपने टीनेज बोला है, टीनेज में कितना एज है? आप हमारे प्रोडक्ट्स ना 13 साल से ऊपर के बच्चों को यूज करवा सकते हैं। ठीक है, स्किन टाइप देखिए और फिर यूज करवाइए। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, मेरे पार्ट को। बाकी एक बार हम बात करते हैं अशोक सर से। अशोक सर, अशोक सर आप यहाँ पर हैं? जी मैम, जी मैम। यस, अशोक सर एक बार मैं चाहूंगी अशोक सर इस ट्रेनिंग को, इस सेशन को समापन की ओर आप लेकर जाएं। जी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रियली बता रहा हूँ, आज का प्रोडक्ट सेशन बहुत शानदार था, बहुत अल्टीमेट हम सबको जानकारी मिला।